नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं गुना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम सभी को पता होना चाहिए ताकि गणित आपकी और अच्छी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये सभी के लिए है, जो सीख रहे हैं वो भी और जो सीख चुके हैं उनके लिए भी। चलिए देखते हैं गुना, मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप गुना करते हो तो इन नियमों का ध्यान रखें। जैसे धनात्मक संख्या का गुना धनात्मक संख्या में करोगे तो रिजल्ट भी आपको धनात्मक मिलेगा। जैसे 2 एक धनात्मक संख्या है, उसका गुना किया हमने 3 में तो हमको रिजल्ट मिलेगा 3 दूनी 6, धनात्मक संख्या। वैसे ही एक धनात्मक संख्या का गुना आप अगर ऋणात्मक संख्या में करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऋणात्मक में, ऋण में। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पर एक धनात्मक संख्या है और ये 3 जो है ऋणात्मक संख्या है, तो ये आपको रिजल्ट मिला माइनस का 6, है ना। मतलब प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट है माइनस प्लस, एक ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का आपस में गुना करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऋणात्मक, ऋण में। रिजल्ट देखिएगा यहाँ पर माइनस का 2 गुना में 3, ठीक है, इनका आपस में गुना किया तो माइनस में मिला रिजल्ट माइनस का 6, 3 दूनी 6, 6 लिखा लेकिन माइनस का 6। अगला केस है माइनस का गुना माइनस वाली संख्या में होगा, है ना। एक ऋणात्मक संख्या का गुना आप अगर एक ऋणात्मक संख्या में करते हो तो रिजल्ट मिलेगा आपको धनात्मक। देखिए यहाँ पर माइनस का 2 फिर गुना में माइनस का 3, गुना करो 3 दूनी 6, गुना तो होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा आपको, जो गुणनफल मिलेगा वो आपको धनात्मक संख्या मिलेगी 6। तो एक बार रिकैप करते हैं इसे, माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और हम तो आगे देखते हैं एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइनस का गुना सम बार करते हो, सम बार माने माइनस वाली संख्या का गुना सम बार, मतलब 5 लिया ऋण का 5, गुना में ऋण का 2 ले लिया, है ना, गुना में ऋण का 3 ले लिया, गुना में ऋण का 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार है माइनस का गुना? सम बार होगा, 1 2 3 4 सम बार है, 4 एक सम संख्या है तो सम बार है। तो अगर सम बार करोगे तो वहाँ पर आपको रिजल्ट में मिलेगा धनात्मक। आप कुछ भी गुना कर लो, इनका गुना जो भी होगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो 60 जो मिलेगा आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी जब सम बार गुना हो तब। दूसरा केस है, इसी में बताता हूँ आपको। दूसरा केस है अगर आप गुना का विषम बार, है ना, विषम बार करते हो। अभी हमने सम बार किया तो धनात्मक संख्या प्राप्त हुई हमको। अब हम लोग गुना जो है विषम बार करेंगे। जैसे माइनस का 3 लिखा मैंने, गुना में माइनस का 2 लिखा, गुना में माइनस का 4 लिख दिया। ये संख्या आपस में कितनी बार है? विषम बार है, 1 2 3 बार है, तो विषम बार है तो चिन्ह जो है आपको माइनस में प्राप्त होगा। तो गुना तो कर लोगे वैसे जैसे करना है, 3 का गुना 2 में, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, जो 24 आया आपको, लेकिन ये ऋणात्मक 24 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ देखो 2 गुना में 2, गुना में 3, गुना में 4, ये ऋणात्मक 3 है, गुना में 4, गुना में ऋण का 2, गुना में ऋण 2। देखो कितनी बार है? एक बार गुना, है ना। अगर चिन्ह देखो, चिन्हों को काउंट करो कितनी बार है, सम बार है कि विषम बार है। तो यहाँ पर देखो चिन्ह देखो यहाँ पर कितनी बार है, एक बार चिन्ह हुआ, ठीक है, ऋण का। फिर दूसरी बार देखो चिन्ह 2, ये 3, कितनी बार हुआ? 3 बार। 3 क्या संख्या है? विषम संख्या है। तो अगर हमने नियम देखा है कि अगर ऋण का गुना विषम बार होगा तो चिन्ह कौन सा मिलेगा? ऋण का। तो यहाँ पर आएगा ऋण में, ऋणात्मक संख्या। गुना करोगे रिजल्ट तो गुणनफल आना ही आना है, लेकिन चिन्हों का विशेष ध्यान देना है हमको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखो, फिर चिन्ह देखो यहाँ पर माइनस 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 माइनस, कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। और 4 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या अगर गुना सम संख्या सम बार अगर करते हो तो धनात्मक संख्या प्राप्त, धनात्मक हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये नियम बहुत ही जरूरी है जिसे आपको ध्यान देना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे भाग यानी डिवीज़न कैसे करते हैं। कुछ नियम, बहुत ज़रूरी नियम है बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, है ना, यदि अंश और हर यानी ऊपर और नीचे, है ना, अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली संख्या, तो ऊपर और नीचे जो है आपके चिन्ह अगर समान होंगे तो आपको धनात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे अगर आपको ऊपर एक धनात्मक संख्या और नीचे भी धनात्मक संख्या, तो जो भी आप भाग दोगे यहाँ पर तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो धन में मिलेगा, यानी पॉजिटिव नंबर।
है ना, धनात्मक संख्या मिलेगी यहाँ पर। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2, है ना, या 20 लिख दिया मैंने और नीचे लिखा 10, दोनों ही क्या है, धनात्मक संख्या है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, आपको रिजल्ट जो है वो धनात्मक 2 में मिलेगा। लेकिन कब, जब चिन्ह समान हो, है ना, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। और यदि अंश और हर में जो चिन्ह है असमान हो, है ना, असमान हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ऊपर लिखा ऋणात्मक 6 और नीचे लिख दिया 3, तो जब यहाँ काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, चिन्ह असमान है, तो यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट जो मिलेगा ऋण में मिलेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर है। अब हम लोग और उदाहरण देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि जब चिन्ह आपके पास समान हो, कोई भी धनात्मक संख्या है, ऊपर भी नीचे भी धनात्मक संख्या है बच्चों, ठीक है, उसके अलावा ऊपर ऋणात्मक संख्या है, नीचे भी ऋणात्मक संख्या है, तब आपको रिजल्ट जो है धनात्मक धनात्मक में मिलेगा, है ना। उसके अलावा जब ये चिन्ह असमान हो, ऊपर अगर धन है, ऊपर धन है, नीचे ऋण है, तब आपको ऋण मिलेगा, ठीक है। ऊपर ऋण है, नीचे धन है, तब आपको ऋण मिलेगा। देखो एग्जाम्पल देखो और समझते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखो, है ना। पहला उदाहरण क्या है, ऊपर भी धनात्मक संख्या है, नीचे भी धनात्मक संख्या है। ऊपर जो है 6 एक धनात्मक संख्या, नीचे 2 धनात्मक संख्या है। इनको आप लोग भाग देते हो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बार में गया तो 3 जो है वो धनात्मक संख्या प्राप्त हुई हमें। वैसे दूसरा केस देखो, ऊपर जो है धनात्मक संख्या है, नीचे ऋणात्मक संख्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि चिन्ह अगर असमान हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऋण में मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी। तो 2 से 3 को भाग देते हो, 2 एकम 2, 2 तिया का 6, 3 बार गया, लेकिन चिन्ह जो है ऋण का लगेगा। नेक्स्ट है, चिन्ह समान है तो धनात्मक संख्या। चिन्ह समान है, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार गया, लिख दिया। उसके बाद चिन्ह असमान है, इसमें वही 2 एकम 2, 2 तिया 6, लेकिन ऋणात्मक 3, ठीक है। और एक अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सीख लो आप लोग, ठीक है। अब आपके पास अगर ये लिखी है संख्याएं माइनस का a बटे b, ठीक है, और ये बराबर होगा a बटे माइनस के b का, और ये बराबर होगा a बटे b का, और माइनस लगा हो बीच में। ये आपस में तीनों बराबर है, इनका मान जो है आपस में बराबर है। अगर जो चिन्ह लगा है ऋण का, ऊपर लगा हो तो भी ये इसके बराबर है, नीचे लगा तो भी ये बराबर है, और बीच में लगा हो तो भी आपस में क्या है, ये बराबर है ना। इनका मान जो है आपको समान प्राप्त होगा। देखिए इसमें चिन्ह जो है असमान है, तो रिजल्ट भी मिलेगा आपको ऋणात्मक में। देखो यहाँ पर एक उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण देखो, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऋण का 2 -6/2 बराबर है किसके, 6/-2 के, और ये बराबर है किसके, 6/2, लेकिन माइनस जो है बीच में है, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर है, रिजल्ट मिलेगा इसका -3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपका ऋण का चिन्ह जो है ऊपर रहा, नीचे रहा, बीच में रहा, तो बराबर है, तीनों ही केस में वो बराबर होता है, ठीक है। ये तीनों का मान बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।